वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया। कौन कौन सा? कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। चलो मेरे साथ सब दोहराओ, समझा? कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। चलो फिर से याद हो गया? नहीं भाई, फिर से बोलो। कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। फिर से बोलो। कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। याद हुआ? नहीं हुआ, फिर से बोलो। कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। और बोलो। कांट के बाद लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। हाँ, समझ आ गया? माइंड फ्रेश हो गया? कल जो है ना वो पीछे में जो बैठा था ना वो सो रहा था। फिर से बोलो। कांट, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलिटन। और बोलो। कांट, लाप्लास और लिलिटन। अब उम्मीद करते हैं कि सबको याद हो गया होगा। ठीक है, कल पूछेंगे, याद रखना। समझ में आया? चलो तब क्लास स्टार्ट करें। कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग? प्रकाश का वास्तविक चाल कितना है? 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसको लगभग में कितना बोलते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का चाल कितना है हमारा? यानी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पूरे सूर्य को पूरा आकाशगंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? उसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। और अगर हम पृथ्वी से मैक्सिमम सेंचुरी पर जाएंगे तो किस रफ्तार से जाएंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वो क्या चीज़ का रफ्तार है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड क्या चीज़ का रफ्तार है? वो प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है। और पृथ्वी से अगर हम वहाँ पर मैक्सिमम सेंचुरी पर जाएंगे कितना टाइम लगेगा? 4 साल। क्या है? इस टाइप का है। ये नहीं मेरा आकाशगंगा। यहाँ पर हमारा क्या था? सूरज। ये ना, यहाँ पर हमारा क्या था? नक्षत्र। ये था नक्षत्र। ये कितना होता है? 27। यह तारा जो है सिंगल है, यह तारा का समूह है। समूह है। उसके बाद उससे थोड़ा दूर में क्या है? ये तारामंडल। ये कितना होता है? 89। और 89 यह क्या है? तारा का समूह है या सिंगल तारा है? यह तारा का समूह है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है? सूरज क्या है? सूरज के आसपास में हमारा सौर मंडल है। यानी कि सूर्य का जो अपना परिवार है उसे क्या कहते हैं हम? सूर्य का जो अपना परिवार है उसे क्या कहते हैं हम? सौर मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सप्तऋषि जो हम देखे थे, सप्तऋषि कहाँ पर देखे थे? तारामंडल में या नक्षत्र में? तारामंडल में। जोर से बोलो, समझा? जो हम सप्तऋषि देखे थे, 7 तारों का समूह, वो कहाँ पर देखे थे? तारामंडल में। और उसे हम क्या कहते हैं? उर्सा मेजर। जो आकार में बड़ा होता है, 7 तारों का जो समूह होता है जो आकार में बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उर्सा मेजर। और जो 7 तारों का समूह होता है आकार में छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? उर्सा माइनर। ठीक है, उर्सा माइनर। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। उसे किस नाम से जानते हैं? उसका उपनाम डॉग स्टार। क्यों उसका नाम डॉग स्टार रखा गया है? क्योंकि जहाँ पर हमारा साइरस है वहाँ के आसपास के समूह में एक कुत्ते जैसी आकृति का समूह बनता है। ठीक है, जिसके कारण उसको डॉग स्टार नाम दिया गया है। समझ में आया? पहले क्या था? ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। हमारा आकाशगंगा और क्या कहते हैं मंदाकिनी जो था, मंदाकिनी, देवयानी और NGC M33 ये सब कुछ भी नहीं था। ये क्या था? एक ब्लैक होल टाइप का एक तो गोल पदार्थ था, ये ना, जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, ब्लैक होल से भी कई गुना ज़्यादा। वो क्या हुआ? अंतरिक्ष में घूम रहा था और घूमते घूमते इतना स्पीड से घूमने लगा कि वह जो है ना उसका गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व गुण क्या हो गया? बिल्कुल नगण्य हो गया, यानी शून्य हो गया। और वह घूमते हुए स्थिति में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जब घूमते हुए स्थिति में विस्फोट होगा तो क्या सीधा होगा? सीधा ऐसे फटेगा? नहीं, वह घूमते हुए स्थिति में ही फटेगा ना। तो यह घूमते हुए स्थिति में क्या हुआ? विस्फोट किया। इसीलिए सभी चीज़ आसमान में जो है ना गति कर रहा है, सब एक दूसरे का चक्कर काट रहा है। और इसी स्थिति में हमारा आकाशगंगा भी है। समझ में आया? आकाश का गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा है? सर्पिलाकार, यानी सांप के आकार का। सांप कैसा घूमता है? ऐसे घूमता है ना। हाँ, इसीलिए इसको कहते हैं सर्पिलाकार। समझ में आया? ये जो हमारा आकाशगंगा है इसमें ये जो ब्लैक होल जो विस्फोट हुआ, ये घूमते हुए स्थिति में विस्फोट हुआ और ये क्या हुआ? ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। और इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? बिग बैंग। यानी कि बिग बैंग। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह जो है बेल्जियम का एक तो पादरी था। क्या था? पादरी था। पादरी समझते हो किसको कहते हैं? पादरी का मतलब होता है एक धर्म गुरु। समझो, पादरी का मतलब क्या होता है? धर्म गुरु। उस पादरी ने सिद्धांत दिया
और वह जो है ना बहुत एजुकेटेड और शिक्षित होता है, समझा। ये हमारे गांव के आसपास की तरफ पंडित जी की तरह नहीं होता है, वो बहुत शिक्षित होता है। उन्हीं ने सिद्धांत दिया था कि ये जो है ना घूमते हुए स्थिति में पहले मतलब आसमान में कुछ, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं था, वह क्या था, एक ब्लैक होल टाइप का पदार्थ था और उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था, घनत्व अधिक था, और वह घूमते स्थिति में क्या हुआ, विस्फोट कर गया, जिसके कारण पूरा हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और यह थ्योरी किसने दिया था, बेल्जियम के एक पादरी ने, उसका नाम क्या था, जॉर्ज लेमेंटेयर। क्या नाम था, जॉर्ज लेमेंटेयर। क्वेश्चन यह पूछेगा कि बिग बैंग का थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटेयर। समझ में आया। सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है इसमें 5 वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया। कौन कौन से, 5 वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया। 5 वैज्ञानिक कौन कौन थे, लेकिन 5 वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया, लेकिन 4 का क्या हुआ, फ्लॉप रहा, एक तो सक्सेस हुआ। अच्छा ये बताओ, 5 बतावे या जो सक्सेस हुआ उसको बताएं, 5। पहले 5 वैज्ञानिक जो था जिसने थ्योरी दिया था, जो अपना सिद्धांत दिया था, उसको हम समझते हैं। पहला वैज्ञानिक कौन था, कांट। कौन था, कांट। दूसरा वैज्ञानिक कौन था, लाप्लास। लाप्लास। चौथा, तीसरा चैम्बरलिन। चैम्बरलिन। चौथा जीन्स। और 5वां लिलीटन। ये 5 वैज्ञानिकों ने जो है ना अपना अपना सिद्धांत दिया, लेकिन 5 में से 4 का जो है ना फ्लॉप रहा, सिर्फ एक वैज्ञानिक का सक्सेस हुआ। तो 5 वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, कौन कौन सा, कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। चलो मेरे साथ सब दोहराओ, समझा। कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। चलो फिर से, याद हो गया, नहीं हुआ याद, फिर से बोलो। कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। फिर से बोलो, कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। याद हुआ, नहीं हुआ है, फिर से बोलो। कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। और बोलो, कांट, कांट के बाद लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। हाँ याद आ गया, माइंड फ्रेश हो गया। कल जो है ना वो पीछे में जो बैठा था ना वो सो रहा था। यस सर, इससे कुछ क्वेश्चन कीजिए सर। सो रहा था तुम कल रहे हैं। चलो, हमारा जो सौरमंडल का जो बनने का जो सिद्धांत दिया, कितने वैज्ञानिकों ने दिया, जिसमें से 4 फ्लॉप रहा और एक ही का सक्सेस रहा सिद्धांत। और 5 वैज्ञानिक कौन कौन सा था, कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। फिर से बोलो, कांट, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। और बोलो, कांट, लाप्लास और लिलीटन। अब उम्मीद करते हैं कि सबको याद हो गया होगा, ठीक है। कल पूछेंगे, याद रखना, समझ में आया। अब हम देखते हैं एक एक करके इसका सिद्धांत देखते हैं। तो समझो, ये दोनों ने मिल करके ना, कांट और लाप्लास ने दोनों ने मिल करके एक सिद्धांत दिया, समझा। और इस सिद्धांत का क्या नाम है, मोनो स्टार। क्या नाम है, मोनो स्टार। ये सिद्धांत दिया, समझा। उसके बाद चैम्बरलिन और जीन्स ने मिल करके इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया, डुअल स्टार कहते हैं, स्टार, समझा। और लिलीटन ने एक अकेला सिद्धांत दिया जिसको हम क्या कहते हैं, डबल स्टार। डबल स्टार, समझ में आया। तो कांट और लाप्लास दोनों ने मिला करके, दोनों ने दिया अलग अलग, समझा, लेकिन उसके सिद्धांत को नाम किस नाम से जानते हैं, मोनो स्टार। और चैम्बरलिन और जीन्स ने भी अलग अलग सिद्धांत दिया, लेकिन उन दोनों सिद्धांत को क्या नाम से जानते हैं, डुअल स्टार। और लिलीटन ने एक अकेला सिद्धांत दिया जिसको हम डबल स्टार के नाम से जानते हैं। चलो, 5 वैज्ञानिक, जो हमारा सौरमंडल का जो निर्माण हुआ उसमें कितने वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, 5 वैज्ञानिक, जिसमें 4 फ्लॉप रहा और एक का सिद्धांत पास हुआ, ठीक है। 5 वैज्ञानिक कौन कौन था, कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स और लिलीटन। चलो ठीक है, अब तो याद हो ही गया होगा। तो चलो हम एक एक करके, सबसे पहले मोनो स्टार थ्योरी समझते हैं, उसके बाद डुअल स्टार थ्योरी समझते हैं, उसके बाद डबल स्टार। सबसे पहले हम मोनो स्टार थ्योरी समझते हैं। मोनो स्टार, समझ में आया। सबसे पहले मोनो स्टार थ्योरी को हम समझने का कोशिश करते हैं। जब बता रहे हैं यहाँ, तो यहाँ ध्यान दो, ना लिखना है ना कुछ करना है, समझ में आया।
हम यहाँ से जब विदा करेंगे समझ लो तुमको माइंड में पूरा जो है ना वॉश करके भेजेंगे, सारा माइंड में घुसा देंगे, तब यहाँ से जाना है। समझ में आया? पहले अभी तक जो बताए हैं याद है कि नहीं है? यस सर। अगर नहीं याद है तो रिवीजन किया करो, समझा? यस सर, याद है हमको सर। सबसे पहले हम मोनो स्टार को समझते हैं। मोनो स्टार थ्योरी, इसमें जो है किस किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था? पहला कांट, इधर कांट को लिखते हैं, इधर लाप्लास को लिखते हैं, ठीक है? यस सर। लाक्स, नामों सब अजीब सब है, टेढ़ा टेढ़ा है नहीं? यस सर। है कैसा कैसा नाम चुन करके रखा है। मोनो स्टार जो थ्योरी दिया था इसमें कौन था? एक कांट ने दिया था, दूसरा लाप्लास ने दिया था, और दोनों का सिद्धांत जो है बिल्कुल सेम मिलता जुलता था। उन्होंने क्या कहा कि हमारा सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसको समझो। ये हमारा क्या है? ये है हमारा सूरज, समझा? हल्ला मत करो। ये जो है हमारा क्या है? सूरज। इन्होंने क्या कहा कांट ने कि ये जो है ना ये आग का एक धधकता हुआ गोला है। क्या है? आग का एक धधकता हुआ गोला है, और सूर्य जो है गति कर रहा है। क्या कर रहा है? और गति जब कर रहा है तो गति करने के दौरान जो है क्या हुआ, इससे जो है ना कुछ आग का धधकता हुआ गोला जो है ना छिड़क गया। क्या हुआ? छिड़क गया। जैसे मान लो कि पानी बाल्टी उल्टी में कहीं लेकर के जाते हो ना तो थोड़ा छपक जाता है। तो सूरज में क्या है? टेम्परेचर अधिक है ना, 6000 डिग्री, कम से कम 6000 डिग्री टेम्परेचर है प्लाज्मा अवस्था में। और जब घूमेगा क्या होगा? छिलकेगा ना थोड़ा बहुत, वही समझ लो छिलक गया, समझा? जब छिलक गया तो इसके आसपास में जो है ना ग्रह का निर्माण कर लिया। क्या हुआ? ग्रह का निर्माण कर लिया। लेकिन जब इससे पूछा गया और जब इससे बना होगा, मान लो इससे जो छलका मेरा लवा और बोला कि बाद में ठंडा होकर के क्या हुआ? ग्रह का निर्माण किया। तो जब इससे पूछा गया, जब इसका जांच किया गया तो इसका जो है ना क्वालिटी जो है, जो हमारा ग्रह है, ग्रह का क्वालिटी इस सूरज से मैच नहीं कर रहा था, समझा? जैसे समझो, जैसे मान लो हम है, हमारा जो हमारे अंदर में जो खून है किसका है? पापा का है, मेरे पापा का होगा। और मेरा पापा का डीएनए और मेरा डीएनए दोनों मैच करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसी तरह से जब इससे ये बना है, इसका दोनों का क्वालिटी तो मैच करना चाहिए ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये जो है ना जो ग्रह है इसका क्वालिटी सूरज से मैच नहीं कर रहा था, समझा? तो बोला कि नहीं चलेगा, तुम फेल हो गया। इसीलिए ये सिद्धांत फेल हो गया। कांट वाला सिद्धांत क्या हुआ? फेल हो गया। अब चलो ये लाप्लास के बारे में समझते हैं। इन्होंने भी जो है ना क्या किया? इन्होंने भी यही कहा, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ? अलग बताया। क्या बताया? ये है हमारा सूरज, समझा? इन्होंने क्या कहा? बोला कि ये जो है ना आग का धधकता हुआ गोला है, ठीक है, लेकिन इसका बाहरी परत जो है ना, ये बाहरी परत धीरे धीरे ठंडा हो गया। क्या हुआ? ठंडा हुआ। और ये जब ठंडा हुआ ये परत अलग करके जो है ना बिखर गया, समझा? और यही बाद में जाकर के टूट फूट के ग्रह का निर्माण किया। तो दोनों का कहना एक ही है, सेम चीज है ना? जब ये टूट करके अलग हुआ तो यही जो है ना आसपास में क्या हुआ? ग्रह का निर्माण किया। लेकिन फिर तो वही बात हो गया, इसका क्वालिटी इसके साथ मैच नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। ये बोला तुम्हारा भी सिद्धांत फेल हो गया, नहीं चलेगा। अब हम समझते हैं कांट और क्या कहते हैं लाप्लास का थ्योरी क्या हुआ? फेल हो गया ना? अब हम समझते हैं डुअल स्टार थ्योरी को। डुअल स्टार थ्योरी में डुअल स्टार थ्योरी में क्या बताया? इसमें जो है ना दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया अपना अपना, इन्होंने भी अलग अलग सिद्धांत दिया। इसमें क्या था? चैम्बरलिन। और इसमें क्या था? जेम्स। ये दोनों ने भी सिद्धांत दिया। इनका क्या करना था? ये क्या है हमारा? सूरज। इन्होंने भी थोड़ा बहुत क्या कहा? ये हमारा सूरज है, समझा? यहाँ ध्यान से समझो। इन्होंने कहा यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर इसके बगल में एक तो और तारा है, समझा? और यहाँ पर क्या है हमारा? तारा। और यहाँ पर जो है ना इस तारा ने क्या किया? इसका ज्वाला को जो है ना, मतलब आग का जो धधकता हुआ ज्वाला था उसमें कुछ जो है ना ज्वाला मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ? कुछ खींच लिया, प्लाज्मा को कुछ खींच लिया, समझा? इससे खींच के जो है ना आसपास में ढेरी क्या हुआ? बिखर गया। और बाद में ये ठंडा होकर के क्या हुआ? ग्रह का निर्माण किया, समझा? तो बोला कि ठीक है। इसका सबसे पहला बात तो इससे क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था, समझ में आया? क्योंकि सेम टू सेम उसी के साथ थ्योरी मैच कर रहा था। थोड़ा सा अलग क्या बताया कि यहाँ पर एक और तारा था, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींच दिया, जिसके कारण ठंडा होने के बाद ग्रह बन गया, समझ में आया? बोला कि ठीक है तुम्हारा बात हम मानते हैं, खींच करके ग्रह बना दिया। पहला तो इसका क्वालिटी नहीं मैच कर रहा है। दूसरा बात ये कि यहाँ पर जब तारा था तभी तारा है कहाँ? दूसरा अभी हम लोग पढ़े हैं ना पीछे कि सबसे नज़दीक का सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी तो ये है नहीं, क्योंकि वो तो काफ़ी दूर में है।
है ना। लेकिन जब सूर्य के बगल में एक ठो और तारा है, वो जब खींच करके गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर बहुत सारे ग्रह का निर्माण किया। ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, लेकिन इससे पूछा गया कि जो तारा खींचा वो तारा कहाँ है अभी। बस क्या हुआ, शांत, बोला कि तुम्हारा भी थ्योरी नहीं चलेगा, तुम भी साइड ले लो। अब बचा कौन, जीन्स। इसने क्या किया, इसको समझते हैं, सूरज, समझा। ये हमारा यहाँ पर सूरज है, और यहाँ पर क्या है हमारा, एक तारा है। यहाँ पर हमारा सूरज है, और यह आकर धधकता हुआ एक गोला है, बगल में एक क्या है, तारा। इसका क्या कहना था कि सूर्य मतलब अंतरिक्ष में सब कोई गति कर रहा है ना। इसका कहना था कि ये तारा जो है ना, जब सूर्य के नज़दीक आया तो क्या हुआ, बड़ा जैसा खींच करके इससे गोला निकाल दिया। ठीक है, और जब ये सूर्य का ये तारा जो है कभी जब दूर में था, समझा, तो यहाँ से थोड़ा जब दूर में रहेगा तो छोटे में खींच पाएगा, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। नज़दीक जब रहेगा गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा कम करेगा, ज़्यादा बड़ा खींच करके निकालेगा। और जब दूर में रहेगा तो छोटा कम गुरुत्वाकर्षण कम करेगा, तो छोटा जैसा गोला काट के निकाला। समझ में आया। तो जब इसी तरह से जब जैसे जैसे नज़दीक आता था तो बड़ा बड़ा काट के निकलता था, दूर जाता था छोटा छोटा काट के निकलता था। समझ में आया। तो वही जब बाद में जाकर के क्या हुआ, खींच खींच के जब निकालते गया, कहीं बड़ा कहीं छोटा निकालते गया। समझ में आया। तो इसी से बाद में ठंडावर के क्या बना, ग्रह का निर्माण हुआ। तो इसी का कहना था, मतलब जीन्स का कहना था कि जो बड़ा गोला काट के निकाला है ना, खींच करके निकाला, वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। वो बृहस्पति का निर्माण किया, और जो सबसे छोटा गोला निकाला वो क्या बन गया, बुध बन गया। तो इसी तरह से बोला कि ठीक है, बोला इसे खींच करके निकाला, तो बोला कि इसका क्वालिटी तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर वही बात बोला तुम्हारा भी फ्लॉप। मतलब इस चारों वैज्ञानिक ने क्या किया, सब जो है ना एक दूसरे का कॉपी मार मार के जो है ना, यही सब क्या सूर्य से बता रहा है कि सूर्य से ग्रह का निर्माण हुआ है। सबका किसी का क्वालिटी मैच नहीं किया। बोला चारों वैज्ञानिक फेल, तुम लोग निकलो साइड जाओ। अब आया लिलिटन। कौन आया, लिलिटन का सिद्धांत सक्सेस हुआ। क्यों हुआ, इसको समझते हैं, डबल स्टार। अब हम डबल स्टार थ्योरी को समझते हैं। और इसने कहा यहाँ पर हमारा सूरज है, क्या है, सूरज। और इसके बगल में दो ठो तारा था, एगो नहीं, दो ठो तारा था। क्या था, दो ठो तारा था। ये भी तारा और ये भी तारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल स्टार थ्योरी। यानी कि सूर्य के अलावा, यानी सूर्य के अतिरिक्त यहाँ पर दो और तारा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डबल स्टार थ्योरी। समझ में आया। इसका सक्सेस हुआ, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। समझ में आया। तो ये जो है बगल में क्या था, सूर्य के बगल में दो ठो तारा था, एक ठो आकार में छोटा था, एक ठो आकार में बड़ा था। समझ में आया। लेकिन तो पढ़े थे सूर्य के बगल में नक्षत्र और तारामंडल, तो इसमें सर दो हाँ सेंचुरी, इसके अलावा यहाँ पर कोई तारा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने जो सिद्धांत दिया, इसका सिद्धांत को समझो। जब ये सिद्धांत समझा देंगे तब तुमको तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। समझा। इसलिए पहले अभी सुनो, आगे का क्वेश्चन मत पूछो। तुम्हारा कहना यही है ना कि जब आसपास में जब दूसरा तारा है ये नहीं है, तो फिर ये दो ठो तारा कहाँ से आया, इसका आंसर तुमको मिलेगा। क्योंकि सूर्य के पास कोई तारा नहीं है ना। सूर्य के पास कोई तारा नहीं है, अगर है कोई तो दूर में है, वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी, उसके अलावा कोई तारा नहीं है। इन क्वेश्चन था तुम्हारा। तो ये दोनों कहाँ से आया, इसका आंसर देते हैं हम। ये क्या है, दो तारा है, सूर्य के अलावा दो तारा था, जो आकार में एक ठो छोटा था, एक ठो बड़ा था। तो ये क्या हुआ ना, ये जो बड़ा था ना, इसका समझो आयु समाप्त होने वाला था। क्या था, आयु समाप्त होने वाला। और ये बन गया क्या, लाल दानव। क्या बन गया, लाल दानव। ठीक है, ये हमारा बन गया लाल दानव। ये क्या था, चंद्रशेखर सीमा से क्या था, ये बहुत बड़ा था। क्या था, चंद्रशेखर सीमा, यानी सूर्य के 1.5 गुने से भी बड़ा था। सूर्य के 1.5 गुने से भी बड़ा था आकार में। ठीक है, और जब ये लाल दानव बना तो आगे चल के क्या बनेगा, ये आगे चल के क्या बन गया, अभिनव तारा। अभिनव तारा, जिसको हम विस्फोटी तारा या फिर सुपरनोवा भी कहते हैं। यह एक छोटा तारा था, यह बड़ा तारा था, इसका आयु समाप्त होने के कगार पे था, बन गया लाल दानव, और सूर्य के 1.5 गुने से बड़ा था। इसीलिए यह क्या, इसका मतलब यह क्या बन गया, अभिनव तारा। और अभिनव तारा बना तो क्या हुआ, विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जैसे विस्फोट हुआ ना, तो कुछ इसका टुकड़ा जो है, छोटा छोटा टुकड़ा जो है इधर उधर फैल गया, छिड़क गया। क्या हुआ, इसका टुकड़ा जो है इधर उधर उधर, मतलब इसके आसपास में जो है ना, इधर उधर फैल गया। ठीक है, बहुत फैल गया, बहुत टुकड़ा इसका जैसे विस्फोट किया बहुत फैल गया। लेकिन इसमें से एक तो बड़ा आकार का बना।
क्या बना, न्यूट्रॉन तारा। एक ठो यहाँ पर बड़ा जैसा आकार का जो है ना, क्या बन गया, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। और ये न्यूट्रॉन तारा आगे चल के क्या बन गया, ब्लैक होल का निर्माण कर लिया। इसका घनत्व बहुत अधिक हो गया और यह ब्लैक होल का निर्माण किया। और बताए हैं जब ब्लैक होल का निर्माण करता है तो वह क्या करता है, आसपास पड़ोस में जो है सबको खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है, क्योंकि उसका घनत्व इतना अधिक होता है प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। जो उसके सामने आएगा सबको खा के खत्म कर देगा। समझ में आया। जब और ये सब क्या हुआ, छोटा मोटा टुकड़ा जो था, क्योंकि गति कर रहा है तो सब गति में लग गया। जो दूर चला गया, जो काफी दूर में चला गया, वह सब क्या बच गया और ये सूरज के इस साइड आ गया। अब ब्लैक होल का उतना क्षमता नहीं रहा कि इसको भी खींच सके, क्योंकि सूर्य देखो सूरज के जब उस पार चला जाएगा तो उसका क्षमता कम हो जाएगा। समझ में आया। और ये जो है जो इधर उधर चला गया, घूमते हुए यहाँ तक पहुँच गया, मान लो घूमते हुए यहाँ तक पहुँच गया ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, बाद में ग्रह का निर्माण किया। और जो न्यूट्रॉन तारा जब ब्लैक होल बना तो क्या किया, यहाँ पर जो छोटा मोटा पिंड था उसको खा गया और पास में क्या किया, ये जो तारा बचा इसको भी खा करके निकल गया। क्या किया, इसको भी खा के निकल गया। समझ में आया। और ये जो है ना, इसका क्वालिटी इस सूरज के साथ मैच नहीं कर रहा था। समझ में आया। इसीलिए इसका सिद्धांत प्रूव हो गया। उसके बाद बहुत दिन के बाद जो है ना, घूम करके बहुत सारा ग्रह जो है यहाँ पर आया। बोला कि हमको जो जन्म दिया था तो कोई है ये नहीं है, सब खत्म हो गया। मतलब जो ग्रह का जो निर्माण हुआ था, इसका माँ बाप क्या था, ये था अभिनव तारा ना, जो बड़ा जैसा तारा था। बोला कि यहाँ पर तो सब खत्म हो गया। आकर के देखा, बोला छोटा मोटा धूल कण आसपास में बहुत सारा बिखरा हुआ था। तो वो क्या हुआ, जो नज़दीक में रहा सूरज के पास तो रहेगा नहीं, सूरज का गुरुत्वाकर्षण अपन है, जो नज़दीक में रहा सूरज निकल गया। तो यहाँ पर क्या बना, अब इसको समझते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। हमारा सूरज ये ना, ये हमारा सूरज है। और जब विस्फोट जो किया था ना, तो कुछ तारा इधर, मतलब कुछ पिंड इधर उधर बिखर गया था। बहुत दिन के बाद जब घूमते हुए जो है ना यहाँ पर पहुँचा कर है ना, तो कोई आसपास में कोई इधर भी था, कोई इधर भी था, बहुत सारा मतलब असंख्य में बिखर गया था। यहाँ जब विस्फोट हुआ तो यहाँ करके देखा कि हमारा माँ बाप है ये नहीं है, सब कहाँ चला गया। बोला कोई बात नहीं, उसके बहुत सारे बच्चे आसपास में पड़े हुए थे, छोटा छोटा पिंड था जो यहाँ पर रह गया, क्योंकि सूरज के करीब था तो सूरज निकल गया, कुछ यहाँ पर नहीं बचा कुछ। इसके बाद यह है बुध, यहाँ पर है हमारा शुक्र, इसके पास भी कोई पिंड नहीं था। नज़दीक में जो रहेगा तो सब खत्म खा करके खत्म ना कर दिया, क्योंकि यहीं पर हमारा ब्लैक होल था ना, जहाँ पर निर्माण हुआ था। यहाँ आसपास में जो था वो सब खा करके खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ पर एगो बच गया था। क्या बच गया था, जिसको हम चंद्रमा भी कहते हैं, यहाँ पर बच गया था। इसके साथ एक तो जो है ना घूमता है, कौन, उपग्रह। इसके बाद जो है एक और है मंगल, इसके पास भी 2 बच गया था, इसके पास भी 2 उपग्रह है। इसके बाद जब उस जो है ना धूल कण पड़ा हुआ था, छोटा छोटा पिंड था, और इन दोनों के बीच में जो है ना अभी भी घूम रहा है बहुत सारा। और उसके बाद भी है शनि के पास क्या हुआ, ढेर धूल कण मिला, मतलब गर्दा सब। बोला कि तुम लोग को कहीं जाने का नहीं, तुम मेरे आसपास में घूम जाओ। वो जो है ना देखा होगा शनि ग्रह जो है इस तरह से है, और उसके आसपास में छल्ला घूमता है, ढेरी छल्ला है, 7 वो छल्ला है। समझा, वो क्या है, छल्ला नहीं है, वो क्या है, धूल कण है। समझ में आया। उसके बाद अरुण के पास भी है थोड़ा धूल कण। उसके बाद लास्ट में बुध है। टोटल 8 ग्रह। तो ये चीज़ समझ में आया, डबल स्टार थ्योरी। तो आज का क्लास हम यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे का क्लास हम कल करेंगे। रही बात अब क्या चीज़ का, कहानी का बारी है, तो ठीक है कहानी सुन लो। आज का कहानी है, एक व्यक्ति था जो स्वभाव से, नेचर से, व्यवहार से, सब चीज़ से अच्छा था। वह सुबह सुबह जगता था, जो कोई मिलता था उसको हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल होता है ना, अस्सलाम वालेकुम जो होता है सब कोई बोलता था। अच्छा विचार का था, सबसे मिलता जुलता था, और सब कोई को जब बोलता था ये सब बात तो सब उसका जो है ना रिस्पेक्ट करता था, आदर करता था। लेकिन एक व्यक्ति था जो उसका आदर नहीं करता था। जब उसको बोलता था ना, उल्टा 2 गाली दे देता था इसको। बताओ, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना गलत बात है? किसी को हेलो हाय बोलना गलत बात है? लेकिन वो जब व्यक्ति को बोलता था तो उसको बोलता है क्या यार टाइम खराब करता है, वो जो है ना उल्टा 2 गाली दे देता था। लेकिन वो क्रिया जो है ना निरंतर चलता था। अब गांव समाज में रहता है, किसी से मिलेगा बोल देता है हेलो है, लेकिन उस व्यक्ति को बोलता था, वो डेली वही काम करता था। तो जो व्यक्ति बोलता था उसका एक तो दोस्त था, वो बोला कि यार तुम सबको बोलते हो हेलो है, सब तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है, सब कोई जवाब देता है, तुम उस व्यक्ति को बोलते हो वो तुमको गाली सुना देता है, क्यों उसको बोलते हो, बोलबे मत करो। तब उसने कहा, दोस्त तुम ये बताओ, हम जो ये काम कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं किसी से, हेलो हाय बोल रहे हैं या प्रणाम नमस्ते कर रहे हैं, राम राम बोलते हैं, क्या ये गलत बात है? तो बोला कि नहीं, गलत तो बात नहीं है। तो ज़रा सोचो, जब वो गलत काम नहीं है, अच्छा काम है और अच्छा आदत है,
तो जरा सोचो कि जब वो व्यक्ति अपना बुरा स्वभाव और अपना बुरा व्यवहार नहीं छोड़ सकता है तो हम अपना अच्छा व्यवहार कैसे छोड़ दें? समझ में आया? कोई बुरा व्यक्ति है, बुरा कर्म नहीं छोड़ पा रहा है, हम तो अच्छे कर रहे हैं। जब वो छोड़ना चाहिए उसको ना, कि जो बुरा काम कर रहा है, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम को क्यों छोड़े? यही कहानी है, कहानी का सारांश। समझ में आया? कहानी जो सुनते हो, समझते हो, इसका अपने जीवन पे उतारते हो कुछ है? ये दिन भर सोते रहता है। चलो ठीक है, क्लास को भी एंड करते हैं और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।